सभी मेरे भीम सैनिकों को क्रांतिकारी जय भीम और नमो बुद्धाय। 20 मार्च 1927 को दोपहर का समय था। सूर्य किरणों का प्रतिबिंब तालाब के पानी में पड़ने लगा था। सर्वप्रथम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर तालाब की सीढ़ियों से नीचे उतरे। नीचे झुककर अपनी एक उंगली से पानी को स्पर्श किया। यही वह ऐतिहासिक पल था जिसने अस्पृश्य वर्ग में क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। यह एक प्रतिमात्मक क्रिया थी जिसके द्वारा ये सिद्ध किया गया था कि हम भी मनुष्य हैं, हमें भी अन्य मनुष्यों के समान मानवीय अधिकार है। महाराष्ट्र के समाज सुधारक श्री एस के बोले ने मुंबई विधिमंडल में एक विधेयक पारित करवाया था जिसमें सरकार द्वारा संचालित संस्थाएं, अदालत, विद्यालय, चिकित्सालय, पनघट, तालाब आदि अछूतों को प्रवेश व उनका उपयोग करने का आदेश दिया गया। औरंगाबाद जिले के महाड़ में स्थित 14 तालाब में ईसाई, मुसलमान, पारसी, पशु, कुत्ते सभी तालाब के पानी का उपयोग करते थे, लेकिन अछूतों को ये पानी छूने की भी इजाज़त नहीं थी। स्वर्ण हिंदुओं ने नगर पालिका के आदेश भी मानने से इनकार कर दिया। अछूतों के अधिकारों को छीन लेने का समय अब आ गया था। ये सोचकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने सहयोगियों के साथ 20 मार्च 1927 को महाड़ के 14 तालाब को मुक्त कराने हेतु सत्याग्रह करने का निश्चय किया। लगभग 5000 महिला, पुरुष व इस सत्याग्रह में शामिल हुए। 20 मार्च की सुबह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में लगभग 5000 लोग शांतिपूर्ण तरीके से तालाब पर पहुंचे। सर्वप्रथम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर तालाब की सीढ़ियों पर उतरे। पहली बार बाबा साहेब ने पानी हाथ में लिया, फिर सभी लोगों ने पानी पिया। ये अस्पृश्य समाज के लिए ऐतिहासिक क्षण था। बाबा साहेब ने पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोगों का नेतृत्व करते हुए अपने अधिकारों की मांग की थी। ये एक प्रकार से सवर्ण के खिलाफ विद्रोह था। उस समय अछूतपन के शाप से पीड़ित समाज को अपनी बदलाई से उबारने के लिए बाबा साहेब ने इस पानी को छूकर दलितों को पानी का पीने का अधिकार दिलाया। उन्होंने जो 3 सूत्र दिए थे वह उल्लेखनीय है। उन्होंने पहला सूत्र दिया था गंदे व्यवसाय या पेशों को छोड़कर बाहर आना, दूसरा मरे हुए जानवरों का मांस खाना छोड़ना, और तीसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण अछूत होने की अपनी स्वयं की हीन भावना से बाहर निकलना और खुद को सम्मान देना। एक क्रम में रखकर देखे तो एक क्रांतिकारी सूत्र मनोवैज्ञानिक तकनीक है। इन सूत्रों का सौंदर्य और क्षमता निरुपवाद है और जिन भी समुदाय या व्यक्तियों ने इस पर अमल किया है, इतिहास में उनकी उन्नति हुई है। दास्ता और गुलामी को तोड़ने की शुरुआत थी ये, लेकिन बौखलाए हिंदुओं ने भीड़ पर लाठियां से हमला कर दिया। बहुत से लोग घायल हुए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अछूतों को संयम और शांति रखने की सलाह दी और कहा हमें प्रतिघात नहीं करना है। जन समुदाय ने अपने नेता की बात मान ली। उधर सवर्णों ने अछूतों के छूने से अपवित्र हुए 14 तालाब का शुद्धिकरण करने के लिए गोबर और गौमूत्र तालाब में डलवाया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने पुनः सत्याग्रह की योजना बनाई और पुनः 25 दिसंबर को हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए, लेकिन सत्याग्रह स्थगित करना पड़ा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने मुंबई हाईकोर्ट में लगभग 10 वर्ष तक की लड़ाई लड़ी और अंत में 17 दिसंबर 1936 को अछूतों को 14 तालाब में पानी पीने का अधिकार मिल गया। ये अस्पृश्य समाज के लिए ऐतिहासिक जीत थी। मित्रों हो, आज बिस्लरी का पानी और बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट में हम खाना खाते हैं, ये सब बाबा साहेब की देन है। इसी के लिए तो बोलता हूँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को नमन नमन, कोटि कोटि प्रणाम, जिसने हमें ये सब अधिकार दिए हैं। हमारे खून से उनके पाँव भी धोने पड़े तो ये भी कम है। इसलिए बोलता हूँ मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब के अम्बेडकर के बारे में अपने लोगों में ज्ञान जरा थोड़ा सा बांट लीजिए ताकि हमारे लोग के अभी भी लोग देवी देवता को मानते हैं।
इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा का जरूर पालन करें। तब तक जय भीम, नमो बुद्धाय।